Good morning, students of 8th class. We are doing chapter number 5, data handling. And today in this video, I will discuss exercise 5.1 of chapter number 5. Now, let's start with our question number 1. For which of these would you use a histogram to show the data? अब देखो हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है कि इन चारों में से हम हिस्टोग्राम ड्रॉ किसके लिए करेंगे, किस डाटा के लिए, राइट। फर्स्ट है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अब देखो एक पोस्टमैन है, उसके बैग में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। नाउ अब देखो इसका ग्राफ समझते हैं पहले, कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो अलग अलग एरियाज हैं और उसमें क्या है, यहाँ पे हम एरियाज ड्रॉ करेंगे। अब देखो सपोज यहाँ पे है कोई एरिया नंबर ए या एरिया नंबर 1 ले लो, एरिया 1। अब देखो इंटरवल तो इसका ड्रॉ नहीं होएगा एरिया का। नेक्स्ट कोई दूसरा एरिया है, नेक्स्ट इज एरिया नंबर 2, सपोज एरिया नंबर 2। फिर नेक्स्ट इसी तरह हम ड्रॉ कर लेंगे एरिया नंबर 3। और यहाँ पे क्या है, मैं लेटर्स लिख दूंगी, 10 लेटर्स, 20 लेटर्स, 30 लेटर्स, 40 एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ लेटर्स हैं। अब देखो हिस्टोग्राम में देखो क्या होता है, जो ये रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं उनमें गैप नहीं होता और इंटरवल की फॉर्म में क्या है हम डाटा को लिख सकते हैं। बट यहाँ पे एरियाज हैं, इनको इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, ठीक है। ये एरिया 3 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट वाले पार्ट को क्या है, हम हिस्टोग्राम से ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट का बार ग्राफ ड्रॉ होगा, राइट। स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना, अदरवाइज आपको एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल लगेगी ये वाली। उसमें मैंने एक एक कंसेप्ट जो है बहुत ही क्लियरली समझाया वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली में, राइट। सो देखो फर्स्ट का जो है हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखें, द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। अब देखो एथलेटिक मीट में क्या है, कंपिटिटर्स की हाइट देखनी है हमने। अब नाउ अब देखो हाइट जो है, हाइट को देखो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब सपोज हाइट मेरी मैंने ली है 100 सेंटीमीटर से ऊपर। अब देखो 100 से 110 सेंटीमीटर्स, अगर मैं इन सेंटीमीटर्स लूँ, 110 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर टू 130, 130 टू 140, 140 टू 150 एंड सो ऑन। अब देखो ये हाइट है, इन सेंटीमीटर्स ली है, इसको देखो मैंने क्या है इंटरवल की फॉर्म में लिख लिया। सो इसको क्या है आप हिस्टोग्राम की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जब आप देखो 100 टू 110, नेक्स्ट 110 टू 120 ड्रॉ करोगे तो क्या है रेक्टेंगुलर बार्स में क्या है कोई भी गैप नहीं आएगा, तो आपका क्या है उस केस में हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा, देखो, राइट। सो सेकंड वाले में हिस्टोग्राम होएगा, फर्स्ट में नहीं होएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब क्या है, अलग अलग कंपनीज हैं 5, उन्होंने क्या है कैसेट्स कितनी प्रोड्यूस की हैं। आप देखो इसको भी देखो। अब देखो कंपनीज हैं, अलग अलग कैटेगरी होगी, एक कंपनी ये है, दूसरी सेकंड कंपनी, थर्ड फोर्थ ने ज़्यादा कैसेट्स प्रोड्यूस की हैं, एंड दिस इज फिफ्थ कंपनी ABCDE। अब देखो इन कंपनीज को आप देखो इंटरवल की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना। वाई एक्सिस पे क्या है नंबर ऑफ कैसेट्स, सपोज इन्होंने 50 कैसेट्स निकाल ली हैं, 100, 150, 200 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो इनमें भी क्या है इंटरवल नहीं बनेगा, सो इस केस में भी क्या है मेरे पास बार ग्राफ ड्रॉ होगा, सो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, ये भी क्रॉस कर दो। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। अब देखो नंबर ऑफ पैसेंजर्स देखने हैं हमने, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स हैं। अब देखो इस डाटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई एक्सिस पे मेरे क्या हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ जाएंगे, ठीक है, कितने पैसेंजर्स हैं। अब देखो इधर वाली साइड मैंने क्या ड्रॉ करना है, टाइम है ना दूसरा, 7 से लेके 7 बजे तक।
अब देखो यहाँ पे हम क्या है टाइम को 7 से 8 AM, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 एंड सो ऑन। इसको हम देखो इंटरवल की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे एक एक घंटे का टाइम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरवल में गैप कितना रखा है मैंने 1 आवर का, चाहे आप 2 का ले लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरवल तो फिर भी ड्रॉ हो जाएगा ना, यानी कि 2 घंटे में कितने पैसेंजर्स आए हैं। नेक्स्ट जहां से फिनिश होएगा, जैसे 7 to 9 ले लिया, अगला 9 से स्टार्ट हो जाएगा, 9 to 11, नेक्स्ट सो ऑन। इस तरह से क्या है, इसका भी क्या है मेरे पास हिस्टोग्राम ड्रॉ हो जाएगा इस केस में, ठीक है। सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, इसमें क्या हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। अब देखो वही मैंने देखो थ्योरी लिखी है, we know that histogram is a graphical representation of data if the data represented using class intervals। देखो हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, बट उसमें क्या है डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, यूजिंग क्लास इंटरवल्स। सो अब हमने देखो जो टिक लगाया किस किस पे लगाया, बी और डी, इट मीन्स बी और डी को क्या है क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं क्या है हिस्टोग्राम यूज करूंगी। और दूसरा क्रॉस किस पे लगाया था, ए और सी का क्या है हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं होएगा क्योंकि इनके क्लास इंटरवल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। सो ए एंड सी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स, सो हिस्टोग्राम कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें, the shoppers who come to a departmental store are marked as man, woman, boy और girl। अब देखो कोई डिपार्टमेंट स्टोर है उस पर क्या है मैन आ रहे हैं उसको एम लिखा है, वुमेन को डब्ल्यू, बॉय को बी और गर्ल को जी से। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के पहले घंटे में देखो कौन कौन आया उसकी लिस्ट देखो यहाँ पे बनी हुई है। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। हमने टेली मार्क्स बना के क्या है इसका फ्रीक्वेंसी टेबल लिखना है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, उसके बाद में क्या है उसका बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब देखो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने एग्जांपल्स ली थी इसकी, कैसे ड्रॉ करते हैं देखो टेली मार्क्स, बहुत ईजी है, सिंपल काउंटिंग ही करनी है इसमें। देखो आपने अब देखो मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया, शॉपर्स के कौन कौन से हैं, वुमेन, मैन, बॉय और गर्ल। अब देखो टेली मार्क्स इसके मैंने क्या है ड्रॉ करूंगी मैं। देखो सबसे पहले देखो क्या है वुमेन है, वुमेन देखो कितनी है 1 2 3, वुमेन पे 1 2 3 लाइंस लगा ली, इनको कट करते जाओ साथ साथ। नेक्स्ट है गर्ल, गर्ल एक है। नेक्स्ट है बॉय, बॉय इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट 2 वुमेन है, फिर 2 वुमेन है फोर्थ, और जब मैंने फिफ्थ लगाना है तो फिफ्थ कैसे लगाते हैं क्रॉस करके इन चारों को। नेक्स्ट फिर क्या है मैन, मैन को काट के 1 लगा लो। नेक्स्ट 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स हैं तो 2 लाइंस गर्ल्स पे लगा लेते हैं। नेक्स्ट 2 मैन हैं, 2 मैन ड्रॉ कर लिए। फिर नेक्स्ट है 4 वुमेन, 1 2 3 4 हैं, 4 वुमेन 1 2 3 4। नेक्स्ट फिर गर्ल है, गर्ल पे 1 लगा लें। बॉय, बॉय 1 है। नेक्स्ट फिर मैन, मैन है तो मैन को क्रॉस करके 4th। नेक्स्ट वुमेन आ गई एक और, वुमेन आ गई तो 4 कंप्लीट हो गए, 5th हम क्रॉस लगाते हैं। नेक्स्ट बॉय, बॉय पे लगा लें। गर्ल, गर्ल 2 गर्ल्स हैं, एक गर्ल ये हो गई, एक गर्ल नेक्स्ट है। नेक्स्ट मैन, मैन का एक हो गया, 2 वुमेन, 2 वुमेन हो गई। नेक्स्ट 2 मैन, 2 मैन ड्रॉ कर लिए मैंने। फिर 2 वुमेन, 2 वुमेन ड्रॉ कर ली। इनको देखो क्रॉस करते जाना, अदरवाइज क्या है इनको काउंट करने में कंफ्यूजन हो जाती है। फिर वुमेन, मैन, एक वुमेन और एक मैन लगा लिया। फिर वुमेन, फिर वुमेन आ गई, फिर बॉय है, वुमेन बॉय, बॉय हो गया ना मेरा। नेक्स्ट फिर वुमेन है एक, वुमेन, गर्ल, गर्ल हो गई एक, मैन, एक मैन हो गया। फिर 4 वुमेन है, 3
4, 2 लगा दी, 3 और 1 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट गर्ल, गर्ल को भी 1 लगा दो, 1 लाइन। गर्ल, वुमेन की लगाओ फिर 1 लाइन। फिर 2 मैन की लगानी है, 1 2। नेक्स्ट 2 वुमेन की, 2 वुमेन की लगानी है। फिर मैन आ गया एक, फिर वुमेन आ गई एक, फिर गर्ल, वुमेन, वुमेन आ गई एक और, मैन, मैन आ गया, गर्ल, गर्ल लगा दी एक मैंने, फिर वुमेन, मैन मैन, 2 मैन है, 1 2। नेक्स्ट बॉय है, बॉय हो गया एक, 2 गर्ल, 2 गर्ल्स हो गई और एक क्या आ गई मेरी फिर वुमेन आ गई। अब देखो इनको स्टूडेंट्स ध्यान से काउंट करेंगे। मैंने पेंसिल से इसलिए बनाया ताकि रब भी कर सकूं अगर कोई काउंटिंग में मिस्टेक हो गई है। अब इनको काउंट करो बेटे। ये 5 है, 5 10 15 20 25 26 27 28। सो यहाँ पे कितना आया 28। नेक्स्ट है 5 10 15 15 आ गया। नेक्स्ट बॉय कितने हैं 5 और नेक्स्ट हैं गर्ल्स देखो कितनी हैं 5 5 10 11 12। सो यहाँ पे क्या है मेरी 12 गर्ल्स हैं। सो यहाँ पे ना आप क्या करना इनका टोटल करके और ये टोटल एंट्रीज कितनी है वो चेक कर लेना। अगर तो इक्वल आ रही हैं तो आपका ग्राफ क्या है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक आई है मेरी एंट्री ये। अब देखो ग्राफ को देखो ड्रॉ कैसे करना है इसको। देखो ग्राफ मैंने यहाँ पे क्या है पेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो अलोंग एक्स एक्सिस क्या ड्रॉ करूँगी मैं शॉपर्स। देखो इन दोनों को ही ड्रॉ करना है ना। शॉपर्स कौन है मैन वुमेन बॉय गर्ल। अब यहाँ पे इंटरवल नहीं है इट मीन्स बार ग्राफ बनेगा। सो एक्स एक्सिस पे शॉपर्स ड्रॉ करेंगे और टेलीमार्क्स को तो प्लॉट नहीं करते। नंबर ऑफ शॉपर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी को क्या है एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है ऐसे लिख देना है आपने इसको। देखो अब देखो नंबर ऑफ शॉपर्स देखो यहाँ पे कितने हैं 5 मिनिमम 5 से मैक्सिमम 28 यानी कि 30 तक लेके जा सकते हैं। यानी कि 5 से तो स्टार्ट करेंगे ही सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स को। अब देखो यहाँ पे ग्राफ को 5 10 15 20 25 30। अगर देखो इस केस में 10 का डिफरेंस ले लोगे ना आप सपोज 5 है 15 ले लिया ठीक है 15 का ले लोगे तो यहाँ पे छोटा सा बड़ा ग्राफ बन जाएगा। सो मैंने 5 का डिफरेंस ले लिया ठीक है। सो अब देखो सबसे पहले प्लॉट करते हैं वुमेन। ठीक है वुमेन कितना ड्रॉ करना है मैंने 28 ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये ग्राफ को समझ लें ग्राफ में क्या है क्या क्या इसमें। अब देखो ग्राफ में क्या है यहाँ से लेके स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। यहाँ ये आपके क्या है 10 बॉक्सेस होते हैं मेरे पास 10 बॉक्सेस। ये आगे 10 है 10 सो ऑन इधर भी देखो 10 10 10 और 10। अब देखो यहाँ पे जब मैंने ग्राफ स्टार्ट करना है वुमेन का 28 तक लेके जाना है। अब देखो यहाँ पे 28 इसके बीच में आएगा कहीं पे बट कहाँ पे आएगा एग्जैक्टली उसके लिए देखो मैं क्या करूँगी 10 स्मॉल डिविजन्स SD मतलब स्मॉल डिविजन्स लिख देना। यानी कि ये 10 डिविजन्स को मैंने किसके बराबर लिए देखो 5 के बराबर लिया है ना। देखो 5 10 15 20 25 5 का फ़र्क है। सो अलोंग यहाँ पे आप वाई एक्सिस भी लिख लो। अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग मैंने क्या किया है 10 जो स्मॉल डिविजन्स हैं उसको 5 के बराबर लिया है। एक डिवीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं किसके इक्वल होएगी 5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है कितना बन गया ये 1/2 कितना बन जाएगा ये 0.5। यानी कि जो एक छोटा सा बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 0.5। ठीक है अब देखो अगर 2 बॉक्स इकट्ठे होंगे यानी कि 0.5 ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा 1। ठीक है सो अब देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ करने लगी हूँ वुमेन का 28 तक लेके जाना है। 28 देखो कहाँ पे होएगा 2 बॉक्सेस छोड़ के 26 उससे आगे 2 बॉक्सेस छोड़ के 27 फिर 28 फिर 29 यानी कि 28 यहाँ पे होएगा। देखो सो इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है यहाँ तक लेके जाना है। सो पेंसिल आपकी एक तो पॉइंटेड होनी चाहिए स्टूडेंट्स
ठीक है, ताकि ग्राफ क्या है, एक एक बॉक्स क्या बहुत ही ज़्यादा छोटा बना होता है इसमें। सो यहाँ पे एक बॉक्स जो है 0.5 के बराबर है, दो बॉक्सेस इकट्ठे होके 1 गिन लेना है। समझ आ गई आई थिंक आपको। 25 के दो बॉक्सेस ऊपर छोड़ के छोटे 26 आ जाएगा, फिर उसके आगे दो छोड़ के 27, फिर उसके आगे दो छोड़ के 28 ड्रॉ कर लेना है, राइट। सो ये क्या आ गया, वुमेन। नेक्स्ट मैन ड्रॉ करना है। मैन कहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे स्पेस छोड़नी है क्योंकि इंटरवल्स नहीं है हमारे पास। सो नेक्स्ट मैन, मैन कितना है 15 तक जाना है, 15 तो है ही इजी, सीधा ये लाइन पे ही है। सो मैन को यहाँ पे ड्रॉ कर लो। सो ये ड्रॉ हो गया मैन का। नेक्स्ट देखिए बॉय का, बॉय का कितना है 5, बॉय का 5 है तो बॉय का सिर्फ छोटा सा ही बनेगा ये। सो ये बन गया बॉय का। नेक्स्ट है बॉय के बाद है गर्ल। गर्ल का देखो कितनी है वैल्यू 12, 12 देखो कहाँ पे होएगा 10, 10 के दो बॉक्सेस ऊपर छोड़ के 11 होएगा, उसके दो बॉक्सेस ऊपर छोड़ के 12 होएगा, यानी कि यहाँ पे होएगी 12 की वैल्यू। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से स्केल चाहे आप थोड़ा लंबा ले लीजिएगा। सो वहाँ से वैल्यू ये वाली बनेगी, इधर से आप चाहे काउंट कर लीजिएगा। सो ये बनेगा यहाँ तक, ठीक है। ग्राफ को बेटे ध्यान से ड्रॉ करना, आप मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जब ड्रॉ करोगे आप इसको। देखो हो गया ड्रॉ। यहाँ पे आप लिख दीजिए ये मैन है, ये क्या है बॉय है। सो इधर वाली साइड क्या ड्रॉ किया है मैंने, गर्ल ड्रॉ की। देखो ड्रॉ हो गया ग्राफ ये। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। अब देखो 30 वर्कर की किसी फैक्ट्री के क्या है वेजेस दी हुई है उनकी। देखो ये सभी 30 वर्कर्स की हैं। अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, यूजिंग टेली मार्क्स मेक अ फ्रिक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। अब इसमें भी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी टेबल ड्रॉ किया है ना टेली मार्क्स से, सेम वैसे ही इसमें ड्रॉ करना है मैंने। अब उन्होंने देखो इंटरवल भी बताया हुआ है, 800 से स्टार्ट करके 10-10 का गैप लेके ड्रॉ करना है। देखो 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830। अब जाना देखो कहाँ तक है, उसके लिए आप सबसे बड़ी वैल्यू चेक कर लिया करो। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आई थिंक 898 आ रही है, आप चेक कर सकते हो। देखो इससे बड़ी तो है नहीं, 898 मीन्स 900 तक लेके जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी बनेगा देखो इसका। सो देखो मैंने 800 से स्टार्ट करके 10-10 के डिफरेंस से क्या है मैंने क्लास इंटरवल स्टार्ट कर लिए, ठीक है। सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में काउंटिंग की है ना, सेम वैसे ही एक एक करके मैंने देखो ये टेबल ड्रॉ किया है। आप अपने आप ये वाला क्वेश्चन ड्रॉ करके टेबल को तो इसके साथ टैली कर सकते हो। जैसे देखो फर्स्ट ही एंट्री है 830। अब देखो 830 को किस में कंसिडर करते हैं, इसमें नहीं लेना, उससे नेक्स्ट में लेते हैं, ठीक है। 830 इसमें है, सो यहाँ पे एक लाइन लगा दी मैंने, इसको कट कर दोगे। नेक्स्ट 835, 835 भी इसके अंदर आएगा, सो सेकंड लाइन ड्रॉ कर दोगे आप। नेक्स्ट 890, 890 देखो किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। सो 890 लाइन जो है इसमें लगाई हुई है, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट होता है वो नेक्स्ट में इंक्लूडेड होता है, इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। आप इसी तरह देखो सारे पॉइंट्स जितने भी गिवन है उनको कट करके यहाँ पे लाइंस लगाओगे तो ये आपका टेबल ड्रॉ हो जाएगा। देखो काफ़ी सिंपल था थर्ड क्वेश्चन, सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही था। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following questions। अब देखो हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ऊपर हमने अभी किया है ना वर्कर और वेजेस वाला, उसमें देखो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसका हमने क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमने क्या है कुछ क्वेश्चंस के क्या है आंसर्स देने हैं नीचे। नाउ सबसे पहले देखो हम पिछला टेबल जो है वो मैं सामने रख लेती हूँ। देखो ये फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है। देखो एक साइड स्टूडेंट्स क्या है, इस साइड क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी
अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो कैसे ड्रॉ की मैंने, छोटी थी फ्रीक्वेंसी 1 से लेके 1 2 3 4 5, सिंपल। मैक्सिमम कहाँ तक है, 9 तक गई है। सो मैंने देखो 9 तक ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 9 तक ड्रॉ कर ली। सेकेंडली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो क्या होएगा इसमें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, ये होंगी, ये क्या थी, वीकली वेजेस थी, ठीक है, वेजेस ऑफ वर्कर। वेजेस क्या हो गया, सैलरी होगी उनकी, ठीक है। सो ये 800 से लेके कहाँ तक थी, 900 तक। देखो मैंने 800 टू 810, अब देखो इंटरवल्स की फॉर्म में थी, जहाँ पे खत्म हो रहा है नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो इस केस में हिस्टोग्राम बनेगा, गैप नहीं आएगा, 800 टू 810, 820, 830, यानी कि 10 बॉक्सेस का डिफरेंस लेके मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे देखो 10 का डिफरेंस चल रहा है, 800, 810, 20, 30, सभी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो स्टार्टिंग फर्स्ट बॉक्स में 800 का डिफरेंस है। सो यहाँ पे क्या है, मैं टिल्ड का साइन लगा दूंगी यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल क्या है, सेम नहीं है, उस केस में यहाँ पे क्या है, टिल्ड का साइन लगा देते हैं। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन को। फर्स्ट इंटरवल है 800 टू 810, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। अब देखो मैं यहाँ पे साथ साथ में ड्रॉ करते जाऊँगी, फ्रीक्वेंसी कितनी ड्रॉ करनी है, 3 ड्रॉ करनी है। देखो फर्स्ट में 3 तक लेके जाना है, देखो पॉइंट्स बड़े इजी हैं इस क्वेश्चन के, ड्रॉ करते जाएंगे साथ साथ में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंटरवल में 2 तक जाना है, सो 2 यहाँ पे है, साथ साथ ही ड्रॉ करते जा रही हूँ मैं 2 तक। मैं इसलिए साथ साथ ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए कैसे ड्रॉ किया ग्राफ। नेक्स्ट 20 टू 30 में क्या है, 1 है, सो उससे भी नीचे आ जाओ, अब 1। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने यहाँ पे इसके ऊपर भी लिखनी है ना, तो यहाँ पे लिख लोगे और भी क्लियर हो जाएगा ये, 1। नेक्स्ट है 9 काफ़ी ऊपर जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, देखो ये यहाँ तक, देखो ये बॉक्स। सो नेक्स्ट वाले को जोड़ दो यहाँ तक, ये बन गया 9 तक, इसको ज्वाइन कर दिया। उससे नेक्स्ट है 5 कहाँ पे है मेरा, ये देखो 5 इकट्ठा जोड़ते जाओ। 5 के बाद है 1 यहाँ पे है, 1 ज्वाइन कर दिया। 5 नेक्स्ट है 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये बॉक्स को साथ साथ में ना जोड़ते जाएं, 1 बन गया था ना, 1 के बाद एंट्री कौन सी थी, 5 के बाद 1 के बाद 3 ड्रॉ करना है। सो 3 यहाँ तक जाएगा, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ज़्यादा इजी हैं। 3 नेक्स्ट फिर 2 1 है, 1 यानी कि 2 छोटे बॉक्सेस ड्रॉ आएंगे, देखो ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, 4, 800 टू 900 में कितनी वैल्यू है इसकी, 4 आ रही है। सो यहाँ पे आएगा मेरा 4, देखो हो गया ड्रॉ। अब यहाँ पे देखो मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख लेती हूँ, 3 2 1 9 5 1 3 1 1 एंड नेक्स्ट क्या है 4। अब क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से पूछे हैं इन्होंने। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं किस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा वर्कर्स यहाँ पे कितने हैं, 9 वर्कर्स, ठीक है। और उनका ग्रुप कौन सा है, कौन से ग्रुप के अंदर आ रहे हैं वो, 830 टू 840, यानी कि इस ग्रुप वाली वेजेस के अंदर आ रहे हैं। सो इसका आंसर क्या है, 830 टू 840, ठीक है। मैं आंसर क्या है सामने लिख रही हूँ इसके। नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्कर अर्न 850 एंड मोर, कितने वर्कर्स हैं जो 850 से ज़्यादा कमा रहे हैं। अब देखो 850 और 850 से ज़्यादा वाले ये सारे वर्कर्स हो गए, यानी कि हम इसको ऐड अप कर देते हैं, कितने हो जाएंगे ये, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। सो ये सारे आगे वाले वर्कर्स कितने हो गए, 10। यहाँ पे लिख दो 1 + 3 + 1 + 1 + 4, कितने हो गए ये 10 वर्कर्स,
ये आंसर है सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। अब देखो 850 से कम वाले वर्कर्स काउंट कर लो आप, ठीक है। 850 से कम वाले वर्कर्स कितने हैं, 3 + 2 + 1 + 9 प्लस कितने हो जाएंगे 5। सो इन सभी का टोटल कर लेते हैं। ये मैंने बनाया 3 + 2 + 1 + 9 + 5। सो ये बन गया 10 10 और 10, ये बन गए 20 वर्कर्स। सो दिस इज द आंसर। सो दिस completes my question number 4. Now next come to the last question of this exercise. Question number 5 देखें स्टूडेंट्स, the number of hours for which students of a particular class watched television during holidays is shown through the given graph. अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने छुट्टियों में कितने घंटे टीवी देखा है, नंबर ऑफ आवर्स वो जो है नीचे ग्राफ देखो बना हुआ है। हमने क्या क्या आंसर करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। अब वो कह रहे हैं कि फॉर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे जो है ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने टीवी देखा है, ठीक है। अब देखो ग्राफ से देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने टीवी कब देखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो कितने हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, देखो इधर वाली साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये ऊपर जो है फ्रिक्वेंसी लिखी होती है ये, ठीक है। अब 32 स्टूडेंट्स हैं, इट मीन्स अब देखो इन्होंने कितने घंटे देखा टीवी, 4 से 5 घंटे। सो ये इसका आंसर है, इन्होंने यही पूछा था ना, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 to 5 आवर्स, राइट। सेकेंड पार्ट देखें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। अब 4 आवर्स से कम कितने बच्चों ने टीवी देखा है, 4 आवर्स से कम वाले काउंट कर लो, कितना बनेगा ये 4 + 8 + 4 आवर्स से कम, ये तीनों बनेंगे बार्स, पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि इन तीनों का टोटल ये बन गया 8 + 4 12, 12 और 22 ये बन गया आपका 34। सो 34 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। अब देखो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, कितना टाइम स्पेंड किया है, 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखा है। सो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी वाले देखो ये होंगे 5 से 6, 6 से 7 वाले। सो कितने स्टूडेंट्स बने ये 8 + 6, कितना बन गया ये 14 स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ योर आंसर। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स ये वाली। सो दिस कंप्लीट्स माय एक्सरसाइज 5.1. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.2. So in the end I would like to say thanks to all the students who are watching this video.